महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरा नामांकन। ठाणे की कोपरी पाचपाकड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पर्चा भरने के समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नामांकन से पहले रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग कोपरी पाचपाकड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, 40 साल से ठाणे की जनता मुझे समर्थन दे रही है। ये चुनाव जनता ने अपने हाथों में लिया। भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से दाखिल किया नामांकन। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। शरद गुट के युगेंद्र पवार से है मुकाबला। नामांकन से पहले बोले अजित पवार, कहा बारामती की जनता मेरे साथ, भारी मतों से चुनाव जीतूंगा। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी युगेंद्र पवार ने भरा पर्चा। शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के खिलाफ चुनाव में उतारा है युगेंद्र को। मुंबई की माहिम सीट से एमएनएस प्रत्याशी अमित ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। देवेंद्र फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से उम्मीदवार बनाया गया। वर्सोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर फिर जताया भरोसा। घाटकोपर ईस्ट से मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट। इस बार दोनों का टिकट कटने की थी अटकलें। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। सुंतक मारोतराव हंबर्डे को दिया गया टिकट। 20 नवंबर को है वोटिंग। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा दांव। शिंदे गुट ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उतारा। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। शिंदे गुट ने संजय निरुपम को दिशोंडी सीट से डोंशी सीट से दिया टिकट। अंधेरी पूर्वी सीट पर पूर्व बीजेपी नेता मुरजी पटेल को खड़ा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भरा नामांकन। कराड़ साउथ सीट से बना है उम्मीदवार। लगातार 2 बार इस सीट से रहे हैं विधायक। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री अनीस अहमद वंचित बहुजन अघाड़ी में हुए शामिल। नागपुर सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। नई सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को कटोल सीट से दिया टिकट। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की। बरहेट से गमालियल हेम्ब्रन और टूडी से विकास महतो को बनाया प्रत्याशी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धानवर सीट से भरा पर्चा। नामांकन के दौरान पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले झारखंड में बीजेपी अगला चुनाव जीतेगी और संथाल परगना में एनआरसी लागू करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से मांगे वोट।